जय श्री कृष्ण। हमने देखा है कि जब भी हवन यज्ञ किया जाता है तो अग्नि में आहुति देते समय मंत्र उच्चारण के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बिना मंत्र अधूरा ही होता है। तो क्या आप जानते हैं कि आहुति देते समय स्वाहा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए आज के वीडियो में हम स्वाहा के पीछे छिपी रहस्यमय कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब एक बार नारद जी पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हुए वैकुंठ धाम में पहुंचे। वहां ध्यान में बैठे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और बोले कि हे महाभाग्य नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज और कांति से सर्वोपरि है। हे भगवान, आप ज्ञानी, सिद्ध, साधु, योगी, तपस्वी और ऋषियों में श्रेष्ठ है तथा वेदों के विशेषज्ञों में श्रेष्ठ है। आप ही गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता है। अतः कृपा यह बताए कि देवताओं के अनुलक्ष्य में किए जाने वाले समस्त कर्मों में हविष देने में स्वाहा देवी श्रेष्ठ मानी गई है तथा पितरों के पिंड देने में स्वधा देवी श्रेष्ठ मानी गई है और उनके समक्ष अर्पण की गई दक्षिणा भी सर्वश्रेष्ठ होती है। हे वेदों के विद्वान, मैं आपके मुख से उनके चरित्र, जन्म, गोत्र तथा मुख्य वृत्तांत की कथा सुनना चाहता हूँ। अब नारद जी की बातें सुनकर नारायण हंसे और पुराणों में वर्णित प्राचीन कथा का वर्णन करने लगे। भगवान ने कहा कि सृष्टि के सर्जन के समय देवता अपने भोजन की इच्छा से ब्रह्मलोक की ब्रह्म सभा में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी के समक्ष भोजन करने की इच्छा के संबंध में प्रस्ताव रखा। अब यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भोजन की व्यवस्था करने की प्रतिज्ञा की थी तथा देवताओं के कल्याण के लिए मेरी पूजा आराधना की थी। तब नारद जी बोले कि भगवान ने स्वयं अंश रूप में यक्ष का रूप धारण किया था, फिर भी यज्ञ में ब्राह्मण जो हविष अर्पित करते हैं उससे क्या देवता संतुष्ट हुए? या बिल्कुल ही नहीं। तब नारायण बोले, हे ऋषिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय भक्ति पूर्वक देवताओं को नैवेद्य अर्पित करते थे, फिर भी वह नैवेद्य देवताओं को प्राप्त नहीं होता था, वह देवताओं तक नहीं पहुंचता था। इसलिए मन में संदेह उठने के कारण सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्हें भोजन नहीं मिल रहा ऐसी फरियाद करने लगे। अब यह सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार ध्यान के द्वारा प्रकृति की पूजा की और उस समय प्रकृति के अंश से सर्वशक्ति एक अत्यंत सुंदर 16 वर्ष की कन्या स्वाहा देवी के रूप में प्रकट हुई और कहा कि हे ब्रह्मा जी, वरदान मांगिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आप अगर प्रसन्न है तो अग्निदाहक शक्ति प्रदान कीजिए। आपके बिना अग्नि आहुति को जलाने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य मंत्र उच्चारण के अंत में आपका नाम लेकर देवताओं को हविष्य अर्पित करेगा तो देवता प्रसन्न होंगे। अतः एवं हे देवी, आप देवताओं और मनुष्यों द्वारा सदैव पूजनीय रहकर अग्नि की संपत्ति और गृहिणी बनकर रहे। अब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर स्वाहा देवी का मन दुखी हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष अपना मत प्रस्तुत किया। स्वाहा देवी बोली कि हे ब्रह्मा जी, मैं अत्यंत लंबी तपस्या के बाद श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके बिना जो कुछ भी है वह स्वप्नवत है। उन्हीं की कृपा से आप जगत के रचयिता कहलाते हैं। भगवान शिव मृत्यु के संहारक कहलाते हैं। शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं और प्राचीन काल के ऋषि मुनि भी उनकी सेवा के कारण सर्वत्र पूजनीय हो गए हैं और इसीलिए उनकी भी पूजा होती है। इसलिए मैं उन सभी के चरण कमलों का बड़े भाव से ध्यान और चिंतन करूंगी। इतना कहकर स्वाहा देवी तपस्या करने के लिए चली गई। अब लक्ष्मी देवी के अंश स्वाहा देवी ने एक पैर पर खड़े होकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या की और तब प्रकृति से परे श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे देवी, वराह कल्प में आप नग्नजित राजा की पुत्री के रूप में जन्म लोगी और उस समय मैं आपसे विवाह करूंगा। आप उस समय मेरी पत्नी बनोगी। इसलिए अभी आप अग्निदाहक शक्ति के रूप में उनकी पत्नी बन जाए। मेरी कृपा पाकर आप मंत्र का अंग स्वरूप बनकर पूजी जाओगी। अग्नि भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आपका सम्मान करेंगे। अब ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण स्वाहा देवी की दृष्टि से अदृश्य हो गए और उस समय अग्निदेव जो इस भय से बहुत व्याकुल थे कि वह देवी उनसे विवाह करेगी या नहीं,
वे ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर वहां पहुंचे तथा सामवेद में बताए गए ध्यान के अनुसार जगदम्बा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात मंत्रों से उनकी पूजा करके उनका पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात अत्यंत निर्जन प्रदेश में अग्निदेव ने उस देवी के साथ रहते हुए अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ किया और कुछ समय पश्चात देवी गर्भवती हुई। स्वाहा देवी ने उस गर्भ को 12 वर्षों तक धारण किया और दक्षिणाग्नि, गाह्यपत्य और आहवनीय नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात ऋषि मुनि, ब्राह्मण और क्षत्रिय भी अंत में स्वाहा शब्द बोलकर मंत्रों के उच्चारण के साथ हविष देने लगे। अतः जो मनुष्य स्वाहा के साथ भक्ति पूर्वक मंत्र उच्चारण करता है उसे मंत्र जप की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अतः स्वाहा बिना का मंत्र अर्थहीन है और होमादि कार्य में यह अत्यंत फलदायी होता है। इसके पश्चात सभी ब्राह्मण भी संतुष्ट हुए और मंत्रों के साथ स्वाहा बोलकर देवों को आहुति देने लगे, जिससे सर्व कार्य सफल होने लगे। तो इस प्रकार स्वाहा इस भौतिक संसार में सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि जी को स्वाहा की कथा का वर्णन किया है, जिसका प्रमाण हमें देवी भागवत में प्राप्त होता है। और हमें आशा है कि आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी हमारे शास्त्रों में वर्णित वैदिक कथाओं का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।